हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। अब ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो। 3 पॉइंट याद रखने हैं संयुक्त वाक्य के लिए। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? सभी उपवाक्य सरल वाक्य होंगे। सभी उपवाक्य सरल भी होने चाहिए। अभी समझा रहा था ना सरल क्या होता है, जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। सभी उपवाक्य कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए। और जो तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है सभी उपवाक्य कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। अब देखिए भाई, जरा एक एग्जाम्पल दूंगा और एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो जरा, एक एग्जाम्पल देंगे हम जरा यहाँ पे, और उसी एग्जाम्पल में ही तीनों टॉपिक को हम बता देंगे। क्या बताना चाह रहा है इसमें? हमने कहा राम खेलता है, दिनेश लिखता है, व सुरेश पढ़ता है। ठीक है, एक वाक्य लिख दिया हमने पूरा। राम खेलता है, दिनेश लिखता है, व सुरेश पढ़ता है। अब आपसे पूछे कि इसे कौन सा वाक्य है, वो बात हम बाद में करेंगे, वो तो पहचान लोगे आप, पर समझो जरा क्या लिखी गई इस चीज में। सबसे पहला पॉइंट लिखा था एक से अधिक उपवाक्य होने चाहिए। तो भाई उपवाक्य देखो, एक तो हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, एक उपवाक्य तो हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा उपवाक्य हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा उपवाक्य हो गया ये यहाँ से यहाँ तक। सारे के सारे उपवाक्य, पहली शर्त तो इसने पूरी कर दी। लेकिन अगर सभी उपवाक्य होंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो संयुक्त हो। एक ही शर्त से काम नहीं चलेगा, तीनों चीजें होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो संयुक्त हो, तो वाक्य भी हो सकता है। ठीक है ना? मिश्रित वाक्य भी हो सकता है ये। अभी दूसरा पॉइंट देखो, सभी उपवाक्य सरल वाक्य होंगे। सभी उपवाक्य क्या होंगे? सरल होंगे, तब जाके वो संयुक्त वाक्य होगा। अब सभी उपवाक्य सरल होंगे तो देखो जरा, सरल है सभी की नहीं है। सबसे पहली बात, सरल उपवाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। और उद्देश्य कौन है? राम। राम क्या हो गया आपका? उद्देश्य। करता है राम उद्देश्य, और खेलता क्या है आपका? विधेय। देखना आप लोग, खेलता विधेय है, और मतलब ऐसे विधेय इसमें से खेल है एक हिसाब से, ता है इसमें सहायक क्रिया है ना? तो सहायक क्रिया हो चाहे क्रिया हो और चाहे कर्म हो, वो सब के सब विधेय में आते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो क्या हो गया? ये अपने आप में सरल वाक्य हो गया कि नहीं हुआ? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य है। दिनेश लिखता है, तो दिनेश अपने आप में क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है, क्योंकि दिनेश क्या है? करता है, तो करता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। और खेलता है, ये क्या है? अपने आप में क्रिया है, और क्रिया किस में आएगी? आपकी विधेय में आएगी। तो एक क्रिया और एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो ये भी क्या हो गया? आपका सरल वाक्य हो गया। इतना है समझ में? अब देखो तीसरा, सुरेश। सुरेश क्या है? उद्देश्य। सुरेश उद्देश्य है, और पढ़ता है क्या है? विधेय। पढ़ता क्या है? विधेय है ना? तो अब ये भी, इसमें भी एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो ये तीनों के तीनों जो है, जो वाक्य हैं, देखो
जब भी कोई एक वाक्य लिखा होता है ना, बड़ा सा उपवाक्य, तो उसको अब आप अलग अलग छोटे छोटे वाक्यों में बांटते हो, तो सारे के सारे वाक्य उपवाक्य ही होते हैं। कुल मिला के ये भी क्या है, आपका उपवाक्य है, ये भी अपना क्या है, उपवाक्य है, और ये भी अपना क्या है, उपवाक्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी उपवाक्य सरल वाक्य होंगे, है ना। सरल वाक्य वो होगा, उपवाक्य तो सभी कहलाते हैं। अगर आप किसी भी एक बड़े से वाक्य को लिखोगे और उसको तोड़ तोड़ के जो अलग अलग भागों में बांट देंगे, तो उन सभी को जो बंटते हैं ना अलग अलग भागों में, उनको सभी को उपवाक्य कहते हैं। जैसे ये अपने आप में इतना उपवाक्य हो गया, ये अपने आप में उपवाक्य हो गया, ये अपने आप में उपवाक्य हो गया। लेकिन जो उपवाक्य होगा वो सरल वाक्य है या नहीं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलेगी कि उपवाक्य केवल सरल वाक्य, जो उपवाक्य होगा वो तभी सरल वाक्य कहलाएगा जब उसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, दो उद्देश्य दो विधेय भी चल जाएंगे, लेकिन एक तो होना ही चाहिए, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय। तो सबके सब उपवाक्य हैं, लेकिन सबके सब क्या है, सरल वाक्य। तो पहली शर्त तो हमारी ये थी कि एक से अधिक उपवाक्य होने चाहिए। तो एक से अधिक उपवाक्य क्या, दो हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, तो हमने तो तीन उपवाक्य लिखे। तो पहली शर्त तो इसने कर दी पूरी। दूसरी शर्त क्या थी उसकी, कि सभी उपवाक्य सरल वाक्य होने चाहिए। सभी उपवाक्य सरल वाक्य भी है, दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी शर्त देखो, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, कि सभी उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र का मतलब है कि जो उपवाक्य लिखा हुआ है उसके अलावा जो दूसरे उपवाक्य है ना, वो चाहे हो चाहे ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में क्या, स्वतंत्र, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो कैसे, राम खेलता है, दिनेश लिखता है और सुरेश पढ़ता है। इनमें से मैं किसी एक को हटा दूं, अगर सपोज हमने क्या किया, इसको हटा दिया, हमने इसको हटा दिया, क्या बचा हमारे पास, राम खेलता है, सुरेश पढ़ता है। वाक्य में कोई फर्क पड़ा, इन दो, इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, अपने आप में स्वतंत्र है। अगर मैं इसको भी हटा दूं, इसको भी हटा दूं, सुरेश पढ़ता है, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो जो हटाए गए वाक्य हैं उनसे जब किसी दूसरे वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप में सारे के सारे स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब यही है